नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भू विस्थापितों ने गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का किया घेराव। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जूनियर कैटेगरी में प्रयांश सिंह को मिला स्वर्ण पदक। बच्चों के हाथों में पुस्तक की जगह शिक्षकों ने थमाया रापा गैती। अब खबरें विस्तार से। ACCL की कोयला खदान में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भू विस्थापितों ने कांग्रेस नेता अजय जायसवाल के साथ धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि खदान में कार्यरत निजी ठेका कंपनी स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को काम पर रख रही है, जो सर्वथा गलत है। लोगों के विरोध को देखते हुए GM SK मोहंती मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। अंत में स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता देने की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्रबंधन से अभी लगातार चर्चा हुई, 1 घंटा हो गया चर्चा चलती है, 1 से 1.5 घंटा। और प्रबंधन मतलब बार बार कंपनी वालों को बुलाता था, कंपनी से बात करेगी। भाई हमको कंपनी से क्या लेना, कंपनी आपके माताहत कंपनी है, आपकी खदानों में काम कर रही है और जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी आप तय करोगे तो हम उठेंगे। फिर सीजन मुख्य महाप्रबंधक मोहंती जी ने बहुत लंबे उसमें मतलब बातचीत में विवादों में इस बात को तय किया कि ज्वाइनिंग आज से शुरू, आज ही 12-15 लोग ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आज के बाद से जो जितने आवेदन आए यहाँ मतलब 20 से 25 दिन के अंदर उन्होंने बोला है कि हम सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे, चाहे हेल्पर हो चाहे ड्राइवर हो। और उसके बाद एक चीज़ और तय हो गया है कि अब कोई भी कंपनी डायरेक्ट भर्ती नहीं करेगी। और दूसरा, इन कंपनियों की जाँच भी आज से शुरू करेंगे। जो फर्जी लोग हैं, बाहरी जो आधार कार्ड रखे हैं, जो फर्जी बने, उनकी भी तत्काल उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह गाँव वालों को नौकरी दी जाएगी। ये तय हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रयांश सिंह कंवर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भाग लिया। यह प्रतियोगिता हरियाणा में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में भारत के 28 राज्य से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, जिसमें कोरबा जिले के प्रयांश सिंह कंवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 किलोग्राम वेट जूनियर कैटेगरी में टोटल 500 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए राज्य एवं जिले का नाम रोशन किया। साथ ही इनका चयन श्रीलंका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है। Total weight lifted 497.5 and gold medal goes to प्रयास सिंह कंवर, छत्तीसगढ़। टोटल वेट लिफ्टेड 5। अभी हाल ही में मैं हरियाणा गया था, लाहौर नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कितना तैयारी की थी, कब से तैयारी कर रहे थे? इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। मैं लगभग 2 सालों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ और उस तैयारी का फल मुझे अभी मिला है। और पहले कौन सी इवेंट में भाग ले चुके हैं? इसके पहले मैंने नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें भी मुझे गोल्ड मेडल आया था। और इसके पहले 2023 में भी मैंने नेशनली छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें भी मुझे गोल्ड आया था पावर लिफ्टिंग में। अभी आगे और किसी इवेंट का तैयारी कर रहे हैं? जी, आगे मैं अब इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जो अभी मार्च-अप्रैल में होने वाली है श्रीलंका में। ये जीतने का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये जीतने का श्रेय मैं मेरे कोच दीपक भैया को देना चाहता हूँ और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ और मेरे जितने भी जिम के साथी उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 34 स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इंक्लाइन बेंच प्रेस कंपटीशन जो आपका लोहारू हरियाणा में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से 4 लड़कों ने कंपटीशन में
भाग लिया, जिसमें प्रयांश कंवर ने जूनियर कैटेगरी में 60 वेट कैटेगरी में टोटल 500 केजी का वेट उठाकर मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इवेंट में कहाँ से इवेंट में भारत के 28 राज्यों से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। टोटल 1200 बच्चे पार्टिसिपेट किए। कितना मुश्किल, कितना तैयारी करना पड़ता है इसके लिए आपको पूरा बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसमें एक्सरसाइज, आपका डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब इस गेम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन सकें और देश का नाम रोशन कर सकें, लेकिन करतला ब्लॉक के डोंगामा माध्यमिक शाला में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन विद्यार्थियों के हाथों में रापा गैटी थमाकर उनसे मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। यह हाल करतला के किसी एक सरकारी स्कूल का नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल के हर विद्यालय के हालत कुछ ऐसे ही हैं। यह न केवल छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि यह उनके भविष्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। शिक्षकों की जिम्मेदारी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना और उनका विकास करना है, न कि उनसे मजदूरी का काम लेना। प्रशासन को इस मामले की जांच करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, हम बच्चों से बात करेंगे ना, जो बच्चे से पूछिए ना, आप क्या पूछ रहे हैं? बच्चे लोग से काम करवा काम रहे कोई हो नहीं आप? करा रहे हैं, हैं? कोई काम नहीं करा रहे हैं। बच्चे लोग का हमारे पास रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग? ईटा उठा रहे हैं बच्चे लोग, मसाला बना रहे हैं। मसाला बना रहे हैं। देखिए, ये कोई काम नहीं है अपने, हम खुद कर रहे हैं इस काम को। वो आप कर रहे हो ना खुद, लेकिन हमने बच्चों का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बच्चों देखें। की रिकॉर्डिंग हाँ, आपके पास रखे रखे। हाँ। हम तो बच्चों से नहीं कराते, हम अपना आप काम नहीं कर करवा रहे रहे हैं। हैं ना? नहीं, बच्चों को नहीं करवा रहे हैं। क्या बच्चों से काम नहीं करवा रहे? नहीं। चलो, बढ़िया बात बोल रहे हैं। ये मंच को चौड़ीकरण कर रहे हैं। मंच जो है ना खराब हो गया था, उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। बहुत दिनों से इसको बोल रहे थे, लेकिन वो जो क्या है मिस्त्री, वो आए दिन धोखा दे रहा था। तो आज हम लोग खुद भिड़े हैं। तो इसलिए बच्चों से काम करवा रहे हैं। क्या अपना सफाई कर्मचारी है। आप तो वहाँ थे। कहाँ? मैं तो यहीं पर हूँ। कहाँ? नहीं, आप वहाँ अपने से वीडियो पहले। रिकॉर्डिंग पारी से देखिए, वहाँ से सब है मेरे पास। हाँ, तो वो देखिए ना आप, मैं कहाँ पर था वो पहले आपको दिख जाएगा। तो सर, हम देखे हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बैठे हुए हैं आप और बच्चे लोग काम कर रहे हैं। नहीं कर गलत रहे है कि नहीं है? नहीं कर रहे थे काम। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, दिखाएं काम आपको। गलत है, लेकिन नहीं कर रहे थे। हाँ, क्या काम नहीं चल कर रहा रहे था? थे। क्या काम चल रहा था यहाँ पे? आप अपना परिचय दीजिए पहले। परिचय दीजिए ना आप अपना। अब मेरा रिकॉर्डिंग काहे ले रहे हैं सर? मैं तो स्कूल में आप यहाँ कौन है स्कूल में? मैं हूँ प्रधान है। हाँ जी। प्रधान पाठक हैं यहाँ के? आप बताइए नाम क्या है? नहीं ले रहे हैं आपका सर, नाम क्या है? काम नहीं ले रहे हैं बच्चे से। आपका नाम क्या है? जो सर, पूछ रहे हैं, आप नाम मेरे बता हैं। दीजिए ना, बस नाम जो बता पूछ रहे हैं, दीजिए। कृपया उनको जवाब दीजिए शांतिपूर्ण ढंग से। मैं भी बता रहा हूँ। नहीं, आप शांत मत रहिए, पूछिए, हम आप उनसे हटिए पूछेंगे दूर। ना। आपको कोई हुए पावर है क्या? उनको हम पावर है। प्रधान पाठक से बात स्कूल कर का। रहे हैं। आप प्रधान पाठक हैं, आपका नाम बताइए। क्यों रिकॉर्डिंग मत कीजिए सर। बताइए आप अपना नाम बताइए। ना। मैं क्लास से आया हूँ और इसके बाद बैठा हूँ यहाँ। हाँ। आप और अपना लंच नाम था क्यों नहीं इसलिए। बता रहे हैं? आप लंच का टाइम हो गया इसलिए आया हूँ। ठीक है, लंच तो हमारे सामने घंटे जी। की रिकॉर्डिंग है। अभी घंटे हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद घंटी बजी है। हाँ, तो बोल दिया था मैं, चरण को इसमें भीड़ा था, तो इसमें भीड़ा था ना, अंदर थोड़ा सा गया है, तो मैंने लेट हो गया घंटी। नहीं तो बच्चों से काम करवाया नहीं जाएगा क्या? करवाए बच्चों से नहीं। नाम बताइए अपना। अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बताइए। अपना नाम बता दीजिए। नाम ना का है पूछ रहे हैं सर? मैं प्रधान पाठक हूँ। नाम बताइए। नाम बताइए। मैं क्लास से आया नाम हूँ। बताइए। नाम बता दीजिए ना, बस और कुछ मत कीजिए। नाम भर बता दीजिए। नाम बता दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। आप नाम बता दीजिए ना। जब बस, आप और कुछ सही मत हैं, बोलिए। आप गलत नहीं हैं, सही तो नाम है, बता तो आप दीजिए। नाम भर बोलिए बस। सही है तो मीडिया की क्या जरूरत है? हम तो पढ़ा लिखा रहे थे, क्लास से आया हूँ और बैठा हूँ यहाँ। बैठा था चलो लिख मैं, देंगे, लेट नहीं, नाम मैं नहीं बता झूठ रहे नहीं थे बोल करके, रहा वो हूँ। तो पता चल जाएगा।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट गया है। आगामी दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रकाशन, अभ्यर्थियों प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र जमा करने से लेकर इनकी अंतिम तिथि, स्क्रूटनी और नाम वापसी की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां व अन्य जानकारियां साझा की। 25 की स्थिति में हम देखें तो कुल पुरुषों जो हमारा नगर पालिक निगम कोरबा है, जो 3 लाख से 5 लाख की जनसंख्या में आता है, उसके लिए महापौर के लिए जो निर्धारित व्यय सीमा है वह 20 लाख रुपए है। परीक्षा या स्क्रूटनी इसकी तारीख है 29 जनवरी 2025। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो 31 जनवरी 2025। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, इसकी तिथि है 31 जनवरी 2025। मतदान यदि आवश्यक हो, मतदान की तारीख है 11 फरवरी 2025। मतदान और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि है 15 फरवरी 2025। अगर हम महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पदों के लिए निर्धारित निक्षेप राशि, प्रतिभूति राशि की बात करें तो पार्षद की निक्षेप राशि है 5000 रुपए नगर पालिक निगम के लिए। नगर पालिका परिषद के लिए यही 3000 रुपए है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कल आचार संहिता लागू करने की घोषणा की। इसके ठीक बाद जिलों में भी इस तरह का एक कार्यक्रम होता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ताकि जनसाधारण को निर्वाचन कार्यक्रमों की जानकारी मिल सके। उसी संदर्भ में आज कोरबा जिला में भी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत, जनपद पंचायतों के चुनाव के लिए जो समय सीमा और अलग अलग तारीखें हैं उनको बताया गया है। नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे मतदान केंद्र हैं, जितने संख्या है उतनी ईवीएम मशीनें लगेंगी। इसके अलावा हमारे पास 20% एक्स्ट्रा मशीनें नहीं। हमारा जो ईवीएम मशीन है वो मल्टी पोस्ट मल्टी बैलेट के आधार पे है, तो महापौर और उसके लिए पार्षद के लिए एक मशीन का यूज, और सरपंच के लिए उनके लिए उनका मतपत्र से होगा, तो उसके लिए मतपत्र अलग अलग रंग के अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग से जो भी हमें सामग्री मिलेगी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और उन्हें बता दिया जाएगा। पर्याप्त संख्या में हमारे पास जितने भी मतदान केंद्र हैं उससे हम कम से कम 15 से 20% अधिक मतदान कर्मी रखते हैं और जिनकी निर्धारित स्थल पर ट्रेनिंग होगी। सभी के अवकाश पे प्रतिबंध है और इसके लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पे काम करेंगे। विधानसभा में नगरीय क्षेत्रों में कलेक्टर महोदय के निर्देश से पिंक बूथ का प्रारंभ किया जाएगा, जहां सारे मतदान कर्मी महिलाएं हैं। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोसावाड़ी कोरबा के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ द्वारा उर्गा में नए प्रतिष्ठान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने वंदे मातरम न्यूज से बातचीत के दौरान अपने नए प्रतिष्ठान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए डॉक्टर से जानते हैं उनके नए हॉस्पिटल के बारे में। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ सिद्धिविनायक हॉस्पिटल। हम लोगों ने एक नया प्रतिष्ठान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा केंद्र उर्गा कोरबा में खोला है और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो वहाँ पे बहुत हाई लेवल ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं और आदमी पहुँचते पहुँचते भी कई बार केस क्रिटिकल हो जाता है, तो प्राथमिक स्तर पे उसको वहाँ पे जो पेशेंट को डील करना या दूसरे भी इमरजेंसीज होते हैं तो वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं दे के, जैसे एक्सरे, पैथोलॉजी, फार्मेसी और इमरजेंसी सुविधाएं दे के, ताकि हम उस पेशेंट को सेटल कर पाएँ। इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था।
इस संस्था को बनाने के प्रति आपका उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य तो यही था कि हम लोग वहाँ के जो लोकल जो वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाएं। जो स्वास्थ्य सेवा की कमी वहाँ है उसको हम मतलब पूर्ण रूप से वहाँ पे दें। देखिए एक्सरे वहाँ बिल्कुल नहीं है तो एक्सरे देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है एक्सीडेंट हो जाता है या फिर पैथोलॉजी की सेवा, तो वो जो सेवाएं वहाँ जो गैप है, जो स्वास्थ्य कोरबा और उर्गा में जो गैप है उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह आप समाज के गरीब तबके को इस संस्था के माध्यम से मदद कर सकते हैं? इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे जो इकोनॉमिकली जो डाउन टोडन लोग जो जिनकी जो आर्थिक स्थिति ख़राब है उनके लिए भी हम कुछ तरह की स्कीम रखेंगे और कुछ कंसेशन वगैरह देंगे ताकि वो अपना इलाज वहाँ करा पाएँ। और जो मॉडर्न सुविधाएं जैसे डिजिटल एक्सरे या जो भी है और पैथोलॉजी के जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उनका फ़ायदा लेके डायग्नोसिस प्रॉपर हो, ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और उनको सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ मिले। भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी और कौन सी योजनाएं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल सोच रहा है? भविष्य में हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे उर्गा में ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का, एक नर्सिंग शिक्षण संस्था बनाने का, और ऐसा तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि कभी मेडिकल कॉलेज भी बनाऊंगा, बट लेट्स सी। बट अभी फ़िलहाल तो यही सोच रहा हूँ कि जो है अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं कोरबा ज़िले की उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। कोरबा जिले के करतला विकास खंड की पंचायत फतेहगंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों को दिया जाने वाला सरकारी चावल पिछले 2 महीने से नहीं मिल सका है। गांव की पीडीएस दुकान के संचालक के द्वारा इस बारे में स्पष्ट जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है। ग्रामीण चक्कर लगाकर थक चुके हैं। अब उन्होंने साप्ताहिक जनदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कलेक्टर के संज्ञान में इस मामले को लाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ हिस्से में पीने के पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जबकि राशन की समस्या तो बनी हुई है। सबके समस्या है। का कहते हैं चाउर नहीं मिला टाइम में हमारा चाउर नहीं दवाई 2 महीना चाउरो गोल हो गई। हाँ 2 महीना सकल घालो नहीं दे रिश्तेदारी दी हमला टाइम से ही चावल नहीं दे 2 महीना हो गए ना चावल के पता नहीं चले चना सकल तो देवे नहीं करी से तहे दे पानी बूंदी के घालो समस्या हो नहीं दे पानी नल लगा दे ता बस अभी चावल नहीं आए कथे तो घुमा देते ऑनलाइन करवा के कार्ड धारे रथन कतका दिन के ऑनलाइन करवाए रहे महीना भाग जाते। महीना पहले हमन के तो पानी के सबसे पहली परेशानी और चावल के भी परेशानी है। टाइम के टाइम चावल नहीं पान हमन ऑनलाइन ला करवा लेते महीना के महीना ना चना मिले ना शक्कर मिले। कोई महीना चना पाथन कोई महीना चावल नहीं पान कोई महीना वो कुछ प्रॉब्लम कुछ भी टाइम के टाइम हमारा मिले नहीं और कथन तक कुछ भी केस कर देवा कुछ भी कर देवा कुछ नहीं होए कथे आई आने भी जो है ते मन भी गाली गलौज कर देते। महिला समूह मन के हाँ महिला समिति वाली मन भी जाते ता नहीं देहे कस करे चावल वाला कुछ भी कर लेवा ताले मोरे जी थे कई के कथे ता अगर सरकार तक पहुँचा तो ही हमन के बात है ता हमन के गाँव में महीना चाउर मिलना चाहिए और जो टंकी करे है तेमा हमला घर घर पानी मिलना चाहिए तब तो दारी बोट लपही नहीं तो जही। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के मामले में कोरबा के न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसकी सुनवाई जनवरी 2021 से चल रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार की शाम यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। घटना जो है फरवरी 2021 की है। थाना लेमरू में अपराध क्रमांक 6/2021 दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में जो हमारे संरक्षित आदिवासी पहाड़ी कोरवा हैं उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की गई थी और हत्या के पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था और जिसकी हत्या हुई उसमें एक 3 वर्ष की बच्ची थी जिसे पटक कर और गला दबाकर मार दिया गया था। इस तरह से गैंगरेप और हत्या का मामला था जिसमें विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां
अभियोजन की ओर से 23 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया और विशेषज्ञों की रिपोर्ट मंगाई गई और विशेषज्ञों की रिपोर्ट और साक्ष्य के सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद और उभय पक्ष के तर्कों को श्रवण करने के बाद अपर सेशन न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी द्वारा आरोपी जो इसमें संतराम मझवार, अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, परदेसी दास, आनंद दास और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की था, इसमें से उमाशंकर यादव को आजीवन कारावास की सज़ा और बाकी जो 5 अन्य थे उन्हें मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। सीएसबी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंप हाउस झोपड़ी पारा शमशान घाट के पास पुराना फिल्टर हाउस हसदेव नदी में मछली पकड़ रहे छोटे छोटे बच्चे को एक प्लास्टिक थैला बहते हुए मिला, जिसे बाहर निकालने पर थैली में एक मानव मुंडी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचे। थैला खोलकर देखा गया तो थैले में एक मुंडी, कलाई का एक हिस्सा तथा एक पंजा मिला। पुलिस जांच में जुट गई है। सीएसईबी पुलिस चौकी में सूचना प्राप्त हुई कि पंप हाउस के पास में जो शिकारी मोहल्ला है वहाँ के कुछ छोटे बच्चे मछली पकड़ने के लिए हसदेव नदी में गए हुए थे। इस बीच उनको एक प्लास्टिक के थैले में कुछ बहता हुआ दिखा और जिज्ञासावश उस थैले को लेकर के बाहर आए। जब खोल के देखा तो कपड़े के अंदर जो है ना उसमें कुछ एक नरमुंड जैसा था, जिस पर उनके द्वारा पड़ोस के बड़े लोग बताया गया। उनसे सूचना पुलिस तक पहुंची। इस सूचना पर पुलिस साइंटिफिक अफसर के पास साथ में मौके पर पहुंची और जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस पोटली के अंदर एक संभावित महिला का सिर्फ नरमुंड था और जिसके सिर पर सिर्फ बाल थे। अगर पोटली मुनी बंधी होती तो हो सकता है बाल भी नहीं रहते। उसके साथ में एक कलाई का हिस्सा है और एक पंजा भी मिला है। पोटली जिसमें बांधा गया था वो एक साड़ी है, ब्लैक और मैरून कलर की छीटदार है, डिजाइनदार साड़ी है, जिसे सिलाई करके एक कवर बनाया गया है, चाहे कथरी का हो या कुछ छोटे पतले गद्दे का हो, कवर है वो है। उसके साथ में बच्ची का कपड़ा है, एक उसमें समीज है, समीज के साथ में समीज के अलावा एक टॉप है जो गुलाबी रंग का है और उसमें जो टैग लगा है हथिया कंपनी का उसमें टैग है। सामने जो लिखा हुआ है उसमें लवली अर्थ टन्स लिखा हुआ है। इस कपड़े के आधार पर संभव है इसकी पहचान हो पाए और जैसे ही इस कपड़े के आधार पर उसकी पहचान होगी तो मामले का पटाक्षेप शीघ्र हो जाएगा। संभव है ये कोरबा जिले के क्षेत्र का हो या दूसरे जिले से भी आ सकता है, तो इसलिए सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सूचित किया गया है कि उनके यहाँ कोई ऐसा गुम इंसान जो अभी दस्तयाब न हुआ हो, 20-25 साल की उम्र का हो, कृपया अवगत कराएं। जैसे ही इसकी पहचान होगी मामले खुलासा हो जाएगा। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस कोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कोरबा को ही ले लो बेटा। नहीं अंकल, कोरबा तो जंक्शन नहीं तो यहाँ से उधर जाता है ना आपका कोसबंदा तरफ। लेकिन कोरबा सबसे छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वालों को मैसेज तो यही है बेटा कि सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मिल करके और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें, गाड़ियाँ धीमी चलाएं ताकि दूसरों अपने साथ साथ दूसरों के भी मतलब जीवन की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन सबसे छोटा
पेंड्रा? नहीं सर, पेंड्रा तो नहीं। आई डोंट नो, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मेरे से ही टफ क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को। नहीं पता। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ठंडी का मौसम है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सब्जियां खाएं अभी जो मिल रही हैं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बिल्कुल, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पता नहीं, रेलवे जंक्शन में गया ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज नहीं देना चाहूँगा मैं, अपने तक ठीक है। ओके, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन चापा? नहीं, चापा तो नहीं है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इसको पता होगा। जंक्शन है दुर्ग। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे बेटा? कोई भी अपने मन से जो भी आप बोलना चाहें। रहे, साफ रहे, जी बिल्कुल, ठीक, प्रदूषण मुक्त हो। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का आपका नैला? नया रायपुर। नहीं सर, नया रायपुर। नैला? मैम आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा? नैला? नहीं मैम, गलत जवाब। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? की मैसेज देवो बोलो? सब बढ़िया रहिए, कुशल रहिए, और क्या, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चापा जंक्शन? नहीं सर, गलत जवाब है। चापा जंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस अपना शहर को साफ रखे, बढ़िया रखे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बोरीडान। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बरेट। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल में रखें, बाकी सब तो कोरा बेस्ट ही है। धन्यवाद। चलाने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन बिलासपुर में बोरीडान करके है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? अमित समुद्री। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जिसका सही जवाब है बोरीडान। बोरीडान रेलवे जंक्शन बिलासपुर रेलवे जोन के अंदर ही आता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जितेंद्र बरेट, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलता है एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता
पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंडित स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार, घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।